दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के आवास पर भारी मात्रा में कैश पाए जाने की जांच चल रही है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने मामले की पूरी आंतरिक जांच रिपोर्ट घटना से जुड़ी तस्वीरों और वीडियोस के साथ अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी। 25 पन्नों की रिपोर्ट में होली की रात जस्टिस वर्मा के घर पर लगी आग को बुझाने से जुड़े अभियान के वीडियो और फोटोग्राफ भी शामिल हैं। इस दौरान नकदी बरामद हुई थी। रिपोर्ट में जज यशवंत वर्मा की पूरे मामले पर दी गई सफाई भी है, जिसमें जज यशवंत वर्मा ने इससे इनकार किया है। रिपोर्ट के अनुसार जज वर्मा ने कहा है कि घर के स्टोर रूम में उनके या उनके परिवार के किसी सदस्य ने कभी भी कोई कैश नहीं रखा था। जस्टिस वर्मा के साथ आगे क्या हो सकता है? मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने कहा कि ये मामला गहरी जांच की मांग करता है, लेकिन इस बीच न्यायपालिका के भीतर और बाहर सवाल उठ रहे हैं कि जस्टिस वर्मा पर आगे क्या कार्रवाई होगी। क्या उन्हें सस्पेंड या टर्मिनेट किया जाएगा या फिर मामला इम्पीचमेंट यानी महाभियोग तक जाएगा? क्या ये महाभियोग केस बन सकता है? फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट सिर्फ ये कहती है कि मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि अगर जांच में और सबूत मिलते हैं तो क्या ये मामला इम्पीचमेंट तक जाएगा? आपको यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि आजाद भारत के इतिहास में अभी तक किसी भी जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी है। महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? महाभियोग का प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। लोकसभा में कम से कम 100 सांसदों को इस पर हस्ताक्षर करने होंगे। राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों की सहमति जरूरी होगी। अगर स्पीकर इस मोशन को मंजूरी देते हैं तो एक 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की जाएगी। ये कमेटी आरोपों की जांच करेगी और अगर जांच में जज को दोषी पाया जाता है तो रिपोर्ट संसद के सामने रखी जाएगी और अगर 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पास होता है तो राष्ट्रपति जज को पद से हटा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जांच रिपोर्ट की हो रही है तारीफ। देश में कई ऐसे मौके आए हैं जब न्यायपालिका पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। अब दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर आग लगने की घटना ने एक बार फिर से इस मुद्दे को सुर्खियों में ला दिया है। सोशल मीडिया पर लोग जहां न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को लेकर काफी चर्चा कर रहे हैं, साथ ही साथ मामले पर सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट की भी तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि पहले कैश मिलने की खबरें सामने आई थी, फिर अचानक से फायर ब्रिगेड ने कैश मिलने की बात से इनकार कर दिया था। लेकिन इस बीच शनिवार रात सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इंटरनल रिपोर्ट पेश कर दी, जिसमें फोटो वीडियो सब दुनिया के सामने रख दिया। मामले पर सुप्रीम कोर्ट की त्वरित कार्रवाई की काफी तारीफ हो रही है। मामले की पूरी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई संजीव खन्ना ने 3 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया है। इसके अलावा जस्टिस यशवंत वर्मा को फिलहाल कोई न्यायिक काम नहीं सौंपने का भी आदेश दे दिया गया है। मामले को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। देखिए, ये बहुत ही शर्मनाक सिचुएशन है और इसमें बहुत सारे गंभीर विषय इस इशू से उभरते हैं। लेकिन सबसे पहले जो आरोप लग रहे हैं जज साहब पर, इनका नाम है यशवंत वर्मा जी, हाई कोर्ट में सेकंड सीनियर मोस्ट जज भी थे। तो मैं ये समझता हूं कि अभी ये बहुत प्रीमेच्योर होगा कुछ भी इस पे कहना कि ये गिल्टी हैं या न कि नॉट गिल्टी हैं। तो पहले तो एक इंक्वायरी बैठेगी और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक इंक्वायरी को ऑलरेडी बिठा दिया है। जो इंक्वायरी एक्ट है 1968 का, उसके तहत अब एक कमेटी बैठेगी और इस कमेटी के सामने ये अपना जो इनका जो पक्ष है और इनका जो डिफेंस है उसको तोला जाएगा और उसके बाद, उस प्रोसेस के बाद ही कुछ नेक्स्ट स्टेप्स इसमें लिए जा सकते हैं। और मैं समझता हूं कि जो वर्मा साहब ने जो अभी एक्सप्लेनेशन दिया है, जो प्रेस में बात निकली है, उसको डीपर इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन उसमें करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने तो 2-3 चीजें कही हैं जो मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। नंबर 1, वो उस दिन दिल्ली में थे नहीं जिस दिन ये घटना, आग लगने वाली घटना हुई थी। दूसरी बात, उन्होंने अपनी चिट्ठी में ये एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है कि ये आग लगी नहीं, ये लगाई गई। दूसरा विषय। तीसरा, ये जो कमरा था जहां से ये कैश बरामद हुआ है, ये तो इनके घर के अंदर नहीं था, बाहर था। कोई आउट हाउस है जहां पे मिट्टी, खाद, गमले और अन्य वस्तु, वहां पे पुराना फर्नीचर, ये सब वहां रखा जाता है। तो इस कमरे का एक्सेस किसके पास था? अब कैश जैसी चीज, इतनी सेंसिटिव चीज, मैं तो नहीं मान सकता कि कोई ऐसे अपने कोई बाहर कोई आउट हाउस में किसी ने बस रख दिया, वहां आग लग गई और बस वो मिल गया। तो मेरे ख्याल से इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं, एंगल्स हैं, इसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा।
मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं बोल रहा हूं कि ये व्यक्ति बिल्कुल ही इनोसेंट है या कोई सजा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। मैं केवल इतना कह रहा हूं क्योंकि ये सेंसिटिव इशू है, देश का सबसे प्रीमियर हाईकोर्ट के ये जज हैं और बड़े सीनियर मेंबर हैं जुडिशरी के, तो इसको जब तक प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करके पाया नहीं जाता कि सच क्या है, कुछ भी इसमें करना उसके पहले गलत रहेगा। जस्टिस यशवंत वर्मा, इनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो तहकीकात शुरू की थी इन हाउस, उसका नतीजा जल्द से जल्द आज सुप्रीम कोर्ट में वेबसाइट पर सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिश कर दिया है। मैं तो पहले सुप्रीम कोर्ट का बहुत अभिनंदन करूंगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी ये हमारा जुडिशरी का एक आत्मा है। और मैं हमेशा यही कहता हूं कि कोई भी राष्ट्र की स्टेबिलिटी 2 फैक्टर्स पर डिपेंड रहती है। पहली बात तो आम आदमी का विश्वास उस देश के करेंसी पे होना चाहिए, और दूसरी बात आम आदमी का उस देश की न्यायपालिका विश्वास होना चाहिए। जस्टिस यशवंत वर्मा, इनके घर में जो बहुत हार्ड कैश मिली है, उसके बारे में इन हाउस ने आज अपने वेबसाइट पे जो पब्लिश किया है, उससे लगता है, दोनों साइड पब्लिश किया है, उससे लगता है कि ये बहुत इन्वेस्टिगेशन का मामला है, और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें बड़ी कड़ी रोक अपनाएगा। सिर्फ ट्रांसफर, सस्पेंड या टर्मिनेशन ये तो नहीं चलता है, लेकिन इसके बारे में क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है, और हमारे पार्लियामेंट को ये तय करना होगा कि इस प्रकार अगर कोई न्यायाधीश जिसके बारे में, उनके बारे में इम्पीचमेंट प्रोसेस लाना क्या नहीं, ये भी जरूरी है। बहुत गंभीर है। कम से कम मुझे तो ऐसा कभी याद नहीं आता है कि किसी जज के घर पे इस प्रकार का एक आरोप आए जिसमें करोड़ों रुपए कैश में पकड़े और किस हालात में पकड़े गए या उसकी जानकारी मिली है। उसमें ये जानकारी जो मिली है, वहां उनके घर के एक बाहर जो कमरे में आग लगी, फायर ब्रिगेड के लोग आए और वो वीडियोस दिखाते हैं कि जले हुए नोट है करोड़ों के मात्रा में। अब उसके तुरंत बाद चीफ जस्टिस साहब जो देश के हैं, जस्टिस संजीव खन्ना, और कॉलेजियम के बाकी जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, जस्टिस गवाई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस ओक, जस्टिस विक्रमनाथ, उन्होंने दिल्ली के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस उपाध्याय से कहा कि एक इंक्वायरी करे, कम से कम प्रश्न जवाब ढूंढिए इसके लिए। तो वो इंक्वायरी रिपोर्ट जो मीडिया में जानकारी मिली है, उसमें 2-3 सवाल पूछे गए, भाई ये इस पैसे के बारे में आपका क्या कहना है, क्योंकि उसके बाद जब हाईकोर्ट की तरफ से लोग उस घर में गए थे तो वहां कुछ दिखा नहीं। तो पहले वीडियो दिखा रहे हैं कि वहां जले हुए नोट हैं, दूसरे जानकारी जो आई है मीडिया में वहां साफ हो गया है। तो अगर साफ हुआ है तो किसने हटाया, क्या है, ये गंभीर सवाल है।